ख्वाजा सुलेमान कमर काजी साहब, क्या फरमाएंगे आप? किबला, मैं किबला काशिफ साहब की बात को कंटिन्यू करके अपने सवाल की तरफ ही चलूँगा। मेरे ज़हन में दो बातें आ रही थी। आज चूँकि हज़रत सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का हम जिक्र कर रहे हैं, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के साले बंदे तो हैं ही सही, इसके साथ आप अल्लाह के नबी भी हैं। अल्लाह और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ज़िक्रुल अंबियाए इबादतुन व ज़िक्रुस सालिहीन कफ़ारतुन। अंबिया का जिक्र जो है ये तुम्हारे लिए इबादत का दर्जा रखता है, और सालिहीन का जिक्र जो है ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होता है। फिर जिस तरीके से इन लोगों को आजमाया गया, वो एक अरबी का जो एक मकूला है वो मेरे जहन में बार बार घूम रहा था कि वो किसी अरबी शख्स का एक मकूला है कि अल अताया अला कदरिल बलाया। अल्लाह, अताएं जो होती हैं ये ऐसे नहीं हो जाती, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी आजमाइशें होती हैं, बहुत बड़े इम्तिहान होते हैं। तो रब्बे जुल जलाल जितना किसी को आजमाता है फिर उतना इनाम व इकराम से भी उनको नवाजता है, और क्रेजी होती है। अब जरा सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम पेशा के लिहाज से आप जो हैं वो काम करते थे बढ़ई का, और आपके बारे में ये है कि आप एक दफा काम मजदूरी पे जा रहे थे किसी के यहाँ, तो उनसे बस बात इतनी हुई कि उनका काम करना है और काम के सिले में हर रोज एक रोटी मिलनी है। अल्लाह, आप हर रोज उनका काम करते और उसके बाद आपको एक रोटी मिल जाती जिस पे आप रोजाना गुजर बसर करते हैं। एक बात तो जाने पता नहीं सालन था या नहीं था साथ। एक बात ज़िम्नन में यहाँ जुमला मुतरज़ा हमारे यहाँ कहते हैं, वो दरमियान में अर्ज कर दूं कि आप अल्लाह के नबी थे, इसके बावजूद आपने पेशा इख्तियार किया और जो है वो अपने हाथ से कमाना और कस्बे हलाल को तरजीह दी। गोया हमें ये सबक मिलता है कि जैसे नबुव्वत जो है ये जरिया मुआश नहीं, इसी तरह विलायत भी जरिया मुआश नहीं है। अल्लाह के नबी अगर अपने हाथ से काम करना, रिज़्क़े हलाल के लिए कोई भी पेशा इख्तियार किया जा सकता है, कोई भी पेशा इख्तियार किया जा सकता है। अच्छा, सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम खाना नोश फरमा रहे थे, वो एक रोटी सामने पड़ी थी, तो दो शख्स आए, उन्होंने आपसे आके वो रोटी मांगी, तो आपने वो रोटी आप तनावुल फरमाते रहे और उनको रोटी अता ना की। जब आपने खाना तनावुल फरमा लिया, एक ही रोटी थी सूखी, जब खा ली तो वो कहने लगे कि आप तो अल्लाह के नबी हैं और आपसे तो ये आपके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि आपसे कोई मांगे और अता न करे, इतने बड़ी सखी हैं और आपसे खाना मांगा और आपने रोटी नहीं हमें दी। फरमाया असल बात ये है कि एक रोटी से ना तुम्हारा काम होना था और ना मेरा काम होना था। अगर मैं ये रोटी तुम्हें दे देता तो इस रोटी से जो मेरे अंदर एनर्जी और ताकत पैदा होनी थी वो ना होती और मैं अपना काम ना कर सकता, क्योंकि ये मुझे मजदूरी में मिलती है, तो उसकी मजदूरी मैं अब पूरी ना कर सकता अगर तुम्हें दे देता। और फिर सैयदना ज़करिया चलता है ना कि फराइज को पहले तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल जनाब, अपनी जान पहले बचाए। नहीं, उसमें एक ये भी पहलू है जो मैं शायद आपसे नहीं कर पाया कि आपने फरमाया कि ये चूंकि उसके बदले में मुझे मिलती है, अगर मैं ये नहीं खाऊंगा तो उनका जो मैंने काम करना है वो नहीं कर पाऊंगा। हाय वाह वाह, क्या बहुत अहम नुक्ता है। यानी कि फिर वहां भी फर्ज ही आ जाता है। बिल्कुल, मैं रोटी खाऊंगा तो फिर दोबारा मजदूरी के लिए तैयार हूंगा। फिर सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम का तकवा ये है कि अपने रब के बारगाह में अर्ज करते हैं, किबला भी फरमा रहे थे हुजूर कि आपको बुढ़ापे में 70-80 साल की उम्र में जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपने दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद किए तो अर्ज की, रब्बे इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, अब बुढ़ापा है मालिक, और फिर वमराअती आखिरा, मेरी बीवी जो है वो भी बूढ़ी है, पाहज है, अब कहां से औलाद पैदा होगी, अब तो तेरा कोई खास फजल ही हो सकता है जिसके बदले में तू हमें औलाद अता फरमा। और फिर जो है वो उनकी सिफात में से कुरान ने ये सिफात जलीला में जिक्र किया कि जब रब से मांगा, इज़ नादा रब्बहू निदान खफिया, ऐसे रब की बारगाह में आजी से इनके सारी से अर्ज की, मालिक तू दिलों के राज जानता है। और इसकी किबला एक लुत्फ ही अलग है रब से दिल से मांगने से। आप जुबान से मांगेंगे, ऊंची आवाज में मांगेंगे तो उसमें रिया भी हो सकती है,
مگر جو جس کنیکٹڈ دل سے کنیکٹڈ ہو اپنے رب کے ساتھ، اس کے مانگنے کا انداز بھی نرالا ہوتا ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے آپ کی جو نشانیاں بیان کی ہیں اس میں رب نے یہ بھی فرمایا کہ وَذَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فرمایا ایک تو یہ اللہ کے نیک بندوں میں شامل تھے، پھر یہ اس جماعت میں شامل تھے جنہیں ہم نے پورے جہان پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، مالک اگر تو مجھے نہیں عطا کرے گا تو مجھے کون عطا کرے گا؟ میں اس دنیا میں تنہا ہو گیا ہوں، اس میری تنہائی کا علاج میری اولاد جو مجھے عطا کرنی وہ تیری بارگاہ سے عطا ہوگی تو میرا